Good morning, students. Welcome to our today's class. Today we are in our reading class, okay? And we are going to see our new chapter. The chapter name is Being Safe Online. See, student, I have written here something. What? Just read it. See, a major part of our life is spent on the internet. Nowadays we all are very digital, okay? So we use the digital media for many things, for the transaction of money, for making friends, for chatting, for a lot of things, okay? We are using internet. So while using the internet, it becomes very necessary to be a safe as we are seeing our safety in our real life, okay? So that is what thing we are going to see in this chapter, that how we can be a safe in our online life like in our real life, okay? See here, a major part of our life is spent on the internet. इंटरनेट पे हमारे ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम जो है हम बिताते हैं, ओके? स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया पे हम अपना टाइम बिताते हैं. सोशल मीडिया का मतलब होता है द मीडियम्स थ्रू विच वी मेक द सोशल कॉन्टैक्ट्स विद द पीपल, वी मेक द फ्रेंड्स on the social media like the Instagram, FB, or many other apps are there like a WhatsApp and all, where we make a friends and we make a chat and all, okay? So these medias are called as a social medias, okay? It is as important to be safe online as it is in our real lives, okay? हमें इंटरनेट पे या फिर आप बोल सकते हैं ऑनलाइन लाइफ में भी हमें सेफ रहना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हमारे रियल लाइफ में हम सेफ रहना पसंद करते हैं, जैसे कि ऑन द स्ट्रीट, पब्लिक प्लेसेस, या फिर ट्रैवलिंग में हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपने सेफ्टी पे. वैसे ही हमने हमारे ऑनलाइन लाइफ में भी ऑनलाइन लाइफ की भी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास एक चैप्टर है थ्रू विच वी आर गोइंग टू नो दैट कि किस तरीके से फ्रॉड्स हमारे साथ हो सकते हैं, किस तरीके से स्कैम्स हमारे साथ हो सकते हैं ऑनलाइन लाइफ में, ओके? सो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लड़की है जो कि बहुत ही डरी सी सहमी सी है और इसके पीछे में एक गाड़ी खड़ी है. तो इस सीन से हमें एक चीज़ तो ध्यान में आ जाती है कि हो सकता है इस बच्चे का कोई पीछा कर रहा है, ओके? सो चलिए देखते हैं कि ये क्या है स्टोरी, ओके? सी हियर, ईशा वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल. ये लड़की है जिसका नाम है ईशा, जो कि स्कूल से अपने घर आ रही है एज शी डिड एवरी डे. जैसे कि वो हर रोज जैसे अपने स्कूल छूटने के बाद घर आती है, वैसे ही वो चलते चलते अपने घर आ रही है. व्हेन शी नोटिस अ ब्लू वैन फॉलोइंग हर, तब उसने देखा कि एक ब्लू कलर की वैन उसका पीछा कर रही है. द वैन हैड ब्लैक टिंटेड विंडो सो शी कुड नॉट सी हु वॉज इन द कार. जो कार है आप देख सकते हो, काले कलर के शीशे लगे हुए हैं. दैट्स व्हाई शी कुड नॉट सी दैट हु इज इनसाइड द कार. Clear? Okay, she felt a little uncomfortable. Although she could not tell why, she quickened her steps and hurried home. ठीक है, जब उसने देखा कि एक वैन है ब्लू कलर की, काले शीशे वाली एक वैन है जो उसका पीछा कर रही है, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगा. पता नहीं क्यों, लेकिन वो अपने पैर जो है जल्दी जल्दी घर की तरफ चलाने लगी और जल्दी से घर पहुंच गई. ठीक है. The next day she saw the same van parked outside her school. अब दूसरे दिन उसने देखा कि सेम कलर की कार उसके स्कूल पार्किंग में खड़ी है. As she walked home, the van tailed her. She ran home and told her mother about the incidents. ठीक है. अब पहले दिन तो उन्होंने कुछ बताया नहीं घर में, उन्होंने थोड़ा सा सोचा कि ऐसी ही चीज़ होंगी, लेकिन दूसरे दिन जब वो स्कूल गए, अगेन शी सॉ द सेम वैन वॉज पार्क्ड इन हर स्कूल एंड आफ्टर dispersal of school, that van was again following her. So she got little frightened. She go to home quickly and she tell everything to her mother. Okay, दूसरे दिन मदर ने कहा कि ओके, मैं तुम्हें पिकअप करने आती हूँ और देखती हूँ कि क्या माजरा है. Okay, now see the next morning what happened. The following day the van was there yet again. नेक्स्ट डे भी वो वैन वहीं पे खड़ी थी. दिस टाइम इट फॉलोड देयर कार ऑल द वे बैक होम. मतलब और इस बार भी उसने मम्मी आई थी लेने के लिए, लेकिन फिर भी उस कार ने उनके कार का क्या किया, पीछा किया, पूरे घर तक आए. ठीक है. और
Concerned Isha, her mother rushed into the house and were just about to call the police when the doorbell rang. ईशा की मम्मी ने देखा कि वैन जो है पीछा कर रही है, दोनों माँ बेटी दोनों भी क्या हो गए, अफ्रेड हो गए, और उन्होंने जल्दी से वो घर गए और उन्होंने सोचा कि अब वो जस्ट पुलिस को कॉल लगाने ही वाले थे कि उनके डोर की बेल बजी। ओके, उनकी मम्मी ने डोर ओपन किया तो वहां पे उन्होंने देखा, शी सॉ वन मिड 40s का एक बंदा जो है, एक आदमी जो है, नियर बाय उनकी जो उम्र होगी 40 के करीब, एक ऐसी उम्र होगी, ऐसा एक आदमी दरवाजे पे खड़ा है। उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया दैट आई एम अ शमशेर, मेरा नाम क्या है, शमशेर है। ठीक है, उन्होंने कहा कि शायद आप मुझे नहीं जानते, यू मे नॉट नो मी ईशा बट यू नो यू हैव। ईशा ने कहा कि ईशा भी कंफ्यूज थी कि हाँ मतलब यू मे नॉट मी ईशा बट आई नो यू। उन्होंने कहा कि ईशा शायद तुम नहीं जानती मुझे, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुनने के बाद ईशा भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई, वो भी सोचने लगी कि ये मुझे कैसे जानते, मैं तो इनको नहीं जानती। तो फिर वो जो शमशेर नाम का जो 40 की उम्र का जो आदमी था, वो खुद को वो आगे बताता है कि डू यू रिमेम्बर योर फ्रेंड सैम 2003, सैम 2003 के बारे में तुम जानती हो, जिसके साथ तुम इंस्टाग्राम पे बात करती हो। ईशा कन्फेस करती कि हाँ यस आई नो हिम बट हाउ कैन दैट बी यू। लेकिन वो कहती है कि वो तुम कैसे हो सकते हो, वो तो मेरे एज का ही बंदा है, वो साइड के स्कूल में पढ़ता है, उसकी एज भी कितनी है, 15 है, वो भी 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है। ठीक है, उसने अपनी प्रोफाइल पिक में भी अपनी पिक्चर लगाई है, दैट पिक्चर इज ऑल्सो टीनेजर, सो हाउ यू कैन बी दैट बॉय। ओके, इस तरीके से ईशा जो है उस आदमी को सवाल पूछती है। उसके बाद देखिए आदमी क्या बोल रहा है, That was me lying to you ईशा, वो मैं ही हूँ जो तुमसे झूठ बोल रहा था। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे ईशा है, सॉरी इधर में ईशा है और इधर में शमशेर है जो कि ईशा के साथ चैट कर रहा है। वो कहता है It was me all along. I put up random pictures to convince people that I'm young. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा रैंडम पिक्चर्स अपलोड करता हूँ ताकि लोगों को मैं बता सकूँ कि मैं यंग हूँ। बट हाउ डिड यू फाइंड हर, ईशाज मदर इंक्वायर्ड। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैं लोगों को ऐसे कन्विंस करता हूँ। तो ये सब जब बातें चल रही थी, ईशा की माँ को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तुमने उसको कैसे ढूंढा। ओके, तो वो बंदा बोलता है कि और ईशा भी बोलती है कि मैं तो बहुत केयरफुल रहती हूँ और मैं ज़्यादा किसी से मैंने अपना रियल नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया है और मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। तो तुमने कैसे मुझे ढूंढ लिया, ऐसा ईशा का सवाल था। ओके, तो ये जो आदमी है ये बोलता है कि आई ट्रेस यू, मैंने तुमको ट्रेस किया। कैसे, जो भी तुम लिटिल इन्फॉर्मेशन मुझे देती थी उसमें मैंने तुम्हें ट्रेस किया। उन्होंने कहा कि देखो एक बार तुमने क्या कहा था कि मेरा जो स्कूल है वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 10 मिनट के इसमें मेरा स्कूल आ जाता है। तो मैंने गेस लगाया कि तुम स्कूल के ही नज़दीक में कहीं रहती होंगी। उसके बाद तुमने एक बार मुझे अपने स्कूल का एक इंसिडेंस बताया था जिसमें विराट के साथ कुछ बात बताई थी। इससे मुझे कंक्लूड हो गया कि तुम कोएड में पढ़ती होंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, तुम्हें ट्रेस किया। ठीक है, ईशा हैड गिवन हिम, ईशा ने जाने अनजाने में काफी सारे इंफॉर्मेशन उस बंदे को दे दी थी जिससे उसे ट्रेस करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, आई एम नॉट हियर, उन्होंने कहा कि देखिए मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं यंग जनरेशन को अवेयर करा सकूँ। आई एम नॉट हियर टू हर्ट यू एट ऑल, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू टीच अ लेसन to the young people who are using online, who are using internet. I'm here to teach them lesson to be safe on the online. Okay, so that's why I'm here. उन्होंने कहा कि you must be careful, आपने केयरफुल रहना चाहिए ऑनलाइन पे। जब भी किसी के साथ बात करते हैं, जब भी किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करते हैं, तब आपने क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। यू शुड नॉट शेयर योर इन्फॉर्मेशन, नॉट इवन द सिंगल थिंग्स, मीन्स जैसे कि ईशा ने एक्चुअली में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी, लेकिन
उन्होंने अनजाने में ही काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। और जो लोग आपको हर्ट करना चाहते हैं या फिर कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं या फिर क्या कहते हैं आपके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, वो आपको इजीली ट्रेस कर सकते हैं आपकी बातों से। इसीलिए आप उन्हें ऑनलाइन पे ज़्यादा किसी के साथ स्पेशली जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, पर्सनली दिस इज आप बोलोगे कि हाँ कोई फ्रेंड है आपका जिसको सिर्फ नाम से आप जानते हो, जिसको आप पर्सनली मिले नहीं हो, ऐसे लोगों के साथ चैट करते वक्त वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं तो कहती हूँ पहले तो हमें चैट ही नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत बार ऐसा होता है कि दे ट्राई टू शो यू दैट दे आर द यंग वंस, आप ही के एज के हैं या फिर आप ही के एरिया के हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी अनरियल रहती है, अनट्रू रहती है, और वो उस आपको ट्रेस करके आपको हर्ट कर सकते हैं, आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। सो टू टीच ऑल दिस लेसन टू द यंगस्टर्स आई एम डूइंग दिस, इस तरीके से शमशेर ने कहा। और उसके बाद ईशा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। ओके एंड मेरे ख्याल से आप बच्चों को भी इन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि ऑनलाइन में जब हम किसी के साथ जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो हमारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी सेफ्टी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट एक्सेप्ट द फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑफ द स्ट्रेंजर्स। हमारे पहचान के लोगों के साथ ही हमने दोस्ती करनी चाहिए, और स्ट्रेंजर्स के साथ हमने ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमारी पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, नॉट इवन वी हैव टू शेयर आवर द कैजुअल थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि ट्रेस करने वाला तो आपको कैसे भी कर सकता है। सो इस तरीके की चीज़ें हमने सोचनी चाहिए while surfing the internet, and we have to be safe on the internet as we prefer to be safe in our real life. Okay, so this is what all about this chapter, being safe on online. Okay, so students, I hope you understood that what this chapter trying to tell us, हमें क्या पढ़ाना चाह रहा है ये चैप्टर, क्या सिखाना चाह रहा है ये चैप्टर, हमें यही बता रहा है कि हम जब भी ऑनलाइन कुछ भी करते हैं तो हमने वहाँ पे सेफ रहना ज़रूरी है, और सेफ रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अवॉइड द स्ट्रेंजर्स एंड अवॉइड टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन on the internet, and also use the trusted network and password security rakhiye, or don't share your information. Okay, so that's all for today's class, and see you in the next class. So be safe, be confident, and have a good day.